बी, बीइंग और बीन, ये क्या होता है? बी हमारा क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बीन हमारा, बीइंग क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। और बात करती है बीन की, बीन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जो परफेक्ट टेंस में, जो पास्ट के परफेक्ट टेंस में यूज होता है। ठीक है, इसमें जो बी, इसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसको बोलते हैं हम जिसमें आईएनजी वाली फॉर्म आती है। ठीक है, जिसमें आईएनजी वाली फॉर्म आती है, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। ओके, बी हमारा क्या होता है? ये बेस फॉर्म होती है। बी हमारा बेस फॉर्म होती है जो मॉडल वर्ब या टू के बाद में इस्तेमाल होती है। ठीक है, मॉडल वर्ब या टू के बाद में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कैन, शुड, विल या टू प्लस बी। एक बात और आप अच्छे समझ ले, बी हमारा क्या होता है? बी माने एक्चुअली होता है कुछ होने का बोध हो रहा है या कुछ बनने का बोध हो रहा है, उसमें हम बी का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो मैं क्या, कुछ बनने का बोध हो रहा है। ठीक है, इसका सेकंड एग्जाम्पल क्या होता है? यू शुड बी हैप्पी, तुम्हें खुश होना चाहिए, तो कुछ होने का बोध हो रहा है। तो इस दो कंडीशन में हमारा क्या होता है? बी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ठीक है, बात आती है बीइंग की। बीइंग कंटीन्यूअस एक्शन हो रहा या होने के कारण या होने के नाते। ठीक है, तीन कंडीशन, हो रहा या होने के कारण या होने के नाते। इसमें क्या होता है? बीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी इज एमआर एडजेक्टिव नाउन। आपने बहुत से बट सेंटेंस सुने होगा इस तरीके के, मेरा पड़ोसी होने के कारण या पड़ोसी होने के नाते या दोस्त होने के नाते, बीइंग ए फ्रेंड यू शुड गो, यानी कि दोस्त होने के नाते तुम्हें जाना चाहिए। इस तरीके के सेंटेंस आपने जरूर सुने होंगे। ठीक है, तो मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे बीइंग ए टीचर आई गाइड स्टूडेंट, शिक्षक होने के नाते। ठीक है, शिक्षक होने के नाते मैं छात्रों का मार्गदर्शन करता हूं। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारा क्या है? सेकंड कंडीशन तो हमारा होने के नाते हो गया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन का हमारा क्या होता है? ही इज बीइंग स्मार्ट, वह स्मार्ट बन रहा है। तो ठीक है, दो कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन हमारी क्या होती है? बीइंग लेट शी मिस द ट्रेन, देर होने के कारण वह ट्रेन चूक गई। तो थर्ड कंडीशन क्या हो गया हमारा? देर होने के कारण। तो तीन कंडीशन में मैं आपको बता दिया बीइंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप कभी भी इस तरीके के जो सेंटेंस आते हो तो अपना बीइंग का इस्तेमाल करें, इसके बाद में आप बीइंग कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, और बात आती है हमारी थर्ड नंबर, यानी कि बीन। बीन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट टेंस, पास्ट के परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होती है, जो काम हो रहा या चुका, कोई काम हो रहा या कोई काम हो चुका, इस कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं जब बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। हैज, हैव, हैड और बीन, हैज, हैव और हैड इसके साथ में इस्तेमाल होएगा, और प्लस बीन। ठीक है, इस कंडीशन में ये इस्तेमाल होता है, परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोई काम हो रहा या हो चुका। जैसे एग्जांपल, आई हैव बीन देयर, मैं वहां जा चुका हूं। आई हैव बीन देयर, सॉरी, हाँ, आई हैव बीन देयर, मैं वहां जा चुका हूं। दे हैव बीन वर्किंग ऑल डे, वे पूरे दिन काम कर रहे हैं। दो कंडीशन में आपको बता दिया हूँ कि एक तो कोई काम हो चुका या कोई काम हो रहा, दो कंडीशन में हमारा क्या होता है? बीन का इस्तेमाल होता है। तो आई होप आपकी समझ में आया। अगर आपकी समझ में आया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।